तो गाइस कैसे हो सब लोग? बहुत बढ़िया होंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी एनालिसिस करेंगे, वीकली एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे मार्केट किस तरफ जा सकता है, किस तरफ नहीं जा सकता है, कहाँ पर हमें ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से वीकली प्लान क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम देखेंगे इस लर्निंग सेशन में, मतलब कि ये एनालिसिस सेशन है, वीकली एनालिसिस सेशन जब जैसे आप लोग वो सब जानते हो। तो बिना कोई कुछ भी गवाए, समय गवाए चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो एनालिसिस है उसका अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। तो स्क्रीन पर चलता है। वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे क्योंकि वीकेंड है ये, और 11 तारीख से लेके एकदम नेक्स्ट वीक के लिए जो कैंडल मतलब कि जो भी एनालिसिस होगा वो देखेंगे किस तरीके से मार्केट जो है मूवमेंट कर सकते हैं और हमारे नेक्स्ट सेटअप जो है ना वो लास्ट मतलब कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है। तो लेट मी चेक जस्ट यहाँ पर देखो ना कि वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम में ना बेसिकली यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है कि ग्रीन हो सकता है। ऑब्वियसली बात है कि 50% से ऊपर चांसेस तो है कि 50% से ऊपर कि ये ग्रीन बन सकता है, क्योंकि पिछले वीक ग्रीन बना था। जैसे यहाँ पर भी देखा गया कि ग्रीन के बाद ग्रीन बना, अगेन ग्रीन बना, रेड के बाद रेड बना, अगेन रेड बना, तो उसके बाद ग्रीन के बाद अगेन ग्रीन, तो रेड रेड ऐसे चलता रहता है, ठीक है। कभी कभी उल्टा हो जाता है। तो यू कैन सी दिस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना बुलिश रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर तुम देखोगे तो मतलब हाई और लो मार्क करेंगे और उसके बाद लिक्विडिटी स्वाइप होने के बाद बाइस जो होगा वो बुलिश करने से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में तो देख लिया हम लोगों ने। यहाँ पर क्या करेंगे, फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे एकदम लो टू एकदम लो से लेके कहाँ तक का, ये लो तक का, ठीक है। तो ये हाई तक का मार्किंग करेंगे और उसके बाद ना लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे, कहाँ पर, डे टाइम फ्रेम पर। उसके बाद देखोगे ध्यान से तो 50 एंड 60% जोन हमारा क्या बनता है, क्या बनता है? हमारा बनता है गोल्डन ज़ोन, राइट? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गोल्डन ज़ोन को हमने मार्किंग कर लिया, ठीक है? ऐसा नहीं कि 30% ज़ोन भी नहीं है, तो ये 30% ज़ोन भी हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत छोटा-सा एक रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट हो सकता है। उसके बाद हम फिबोनाची को निकाल देंगे। फिर यहाँ पर एक चीज़ देखोगे ध्यान से कि यहाँ पर जो ना अब एसएमसी को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पे ना एक ऑर्डर ब्लॉक बनी हुई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक से देखेंगे तो 50-60% ज़ोन ही हो रहा है। 70% ज़ोन पे अगर हम एसएल रखते हैं तो हमारे लंबा प्रॉफिट भी हो सकता है इसमें। और यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है। ये गोल्ड नहीं है, ये सिल्वर है। और गोल्ड पे भी हम तुम लोग को दिखा देंगे, सेम कांसेप्ट होगा बिल्कुल, ठीक है? तो ये देखो, बाकी जो है यहाँ पर अ, ओके, अब ना हम क्या करेंगे, 1 टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएँगे। फिर देखेंगे कि इस टाइम यहाँ पर एक अच्छा खासा ये है, मतलब स 30% ज़ोन नहीं, 50-60% ज़ोन। उसके बाद नीचे फेयर वैल्यू गैप है, तो 50-30 पर ये वाला ज़ोन पे हम बाइंग के लिए देखेंगे। ये वाला ज़ोन पे अगर आएँगे तो फिर उतना ज़्यादा क्वांटिटीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि 30% ज़ोन है तो प्रोबेबिलिटी कम होगा। लेकिन 50% ज़ोन में प्रोबेबिलिटी थोड़ा-सा हाई हो सकता है, लेकिन यहाँ से भी ऊपर जा सकता है मार्केट, ठीक है? सो लेट्स टेक गोल्ड, ओके? गोल्ड पे देखते हैं हम। पहले तो ये देखो गोल्ड, ठीक है? सेम तरीके से हम यहाँ पर भी बताया था कि ये इतने से इतने सेल हो सकता है, और मार्केट एग्जैक्टली उसी रेंज पे जाने के बाद देखो मार्केट ने किस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट किया। यू कैन सी दिस, ठीक है। ये वाला यहाँ से निकाल, मतलब ये सब जोन हम कैसे मार्किंग करते हैं वो हमारा, अगर तुम लाइव सेशन या फिर एनालिसिस सेशन देखते हो तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। चलो, वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो सेम थ्योरी हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सेम थ्योरी अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक, ठीक है? तो उसके बाद देखो डे टाइम फ्रेम में अगर चले जाओगे, तो डे टाइम फ्रेम में जाने के बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारा बनता है 60-50%, ठीक है? देखो फिबोनाची का हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि तुम अगर देखोगे तो फिबोनाची, चलो मैं पिछली बार भी दिखा देता हूँ। अगर यहाँ से लेके तुम फिबोनाची को मार्किंग करोगे ना, तो ये 50% 60% से ऊपर गई है, ठीक है? तो इसी की वजह से हमारा अपसाइड का ही व्यू रहना चाहिए, लेकिन अगेन 50-60% से हम देखेंगे इसको। तो यहाँ पे मार्किंग कर लिया हमने, ठीक है? तो अब क्या करना है, 30% को भी मार्किंग कर लो। ठीक है, 30% मार्किंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाद में तुम्हें दिखाता हूँ मैं किस लिए बोल रहा हूँ मैं मार्किंग करने के लिए, ठीक है? तो चलो, ये जो ज़ोन है, यहाँ से आप डिलीट कर देंगे फिबोनाची को, उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएँगे 4 आवर पे, ठीक है? ओके, लेट्स सी। देखो यहाँ पर है 40 एंड यहाँ पर क्या है, 50-60% ज़ोन मतलब गोल्डन ज़ोन, ओके? और ये है 30% ज़ोन। देखो 30% ज़ोन पे ना उसके नीचे एकदम से वहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, लेकिन वो सपोर्ट बनेगा, मतलब आफ्टर ब्रेकआउट। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो एक सपोर्ट बन सकता है इस एरिया पे। उसके बाद अगर देखोगे तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, लिक्विडिटी कब रहेगा? लिक्विडिटी का मतलब होता है सिंपली ऑर्डर्स। देखो, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हुआ है तो लोग यहाँ पर अगर आके, मतलब ये पूरा का पूरा थ्योरी समझो। ये आया, फिर अगर इस लेवल पे आके सपोर्ट लेता है, तो लोग इस सपोर्ट पे बाइंग करेंगे। राइट? ये 30% ज़ोन है, और 30% ज़ोन पे भी जाने के बाद प्रोबेबिलिटी होती है ऊपर जाने का। लेकिन यहाँ पर अगर लोगों को एंटर करने के बाद, मतलब रिटेस्ट पे एंटर करने के बाद अगर थोड़ा-सा नीचे आए, तो क्या होगा यहाँ पे?
जितने लोग बाइंग करेंगे ना उसका सारे के सारे स्टॉप लॉस नीचे रहेंगे, ये सब एरिया पे रहेंगे। उसके बाद अगर नीचे आए तो लोग यहाँ पर भी ब्रेक डाउन के लिए ब्रेक डाउन सेल लेंगे और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा बाई का सेल होगा। तो उसके बाद यहाँ पे अगर लिक्विडिटी पूरी तरीके से मिल जाता है, उसके बाद एकदम से मार्केट अपसाइड के लिए मोमेंटम कर सकता है। तो ये हमारा प्लान होना चाहिए बाइंग साइड का। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो गए या फिर गैप मतलब कि बहुत ज़्यादा खुलते ही ऊपर चला गया तो हमारा क्या प्लान होना चाहिए? वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, राइट? तो यहाँ पर देखोगे तो ये गैप पड़ा हुआ था, राइट? मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ था, इसको फ़ील भी किया, बट पूरी तरीके से ये नहीं होता है। तुम अगर अगर तुम इसको लगा के देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा। मतलब फिक्स वॉल्यूम रेंज को। देखो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं हुआ सही से। बस वॉल्यूम बहुत लो है और यहाँ पर एक वॉल्यूम बहुत लो है, तो यहाँ पर सपोर्ट बनने का प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाता है। क्यों मैंने बोला ये फेयर वैल्यू गैप के तौर पर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये लेवल पे। तुम यहाँ से ऐसे करके मार्किंग करके रखो, उसके बाद देखना, ठीक है? ये लग रहा है छोटा लेकिन ये अगर तुम 1 मिनट या फिर 3 मिनट पे जाओगे तो बड़ा ज़ोन दिखेगा तुम्हें, ठीक है? तो ये वाला ज़ोन तुम याद रखना ये वाला, ठीक है? ये वाला अगर मार्केट ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। ये वाला लेवल पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगर पहले ही मार्केट मान लो खुलने के बाद ऊपर चला गया, यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। अगर पहले आ गया तो ये वाला हमारा एंट्री नहीं रहेगा, ये वाला ट्रैपिंग के लिए रहेगा। बाद में जब नीचे आएगा उसके बाद एंट्री रहेगा। वो कहाँ पे? जब पॉइंट ऑफ कंट्रोल इधर है। तो अगर इसके ऊपर ये बोलते हैं की लेवल। मुझे कमेंट कर रहे थे ना सब लोग कि की लेवल किससे आइडेंटिफाई करें? तो की लेवल इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब भी ऐसे पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल से ऊपर या फिर नीचे जाते हैं तो मार्केट ने एक अच्छे तरीके से मूवमेंट करता है। चाहे वो अप साइड हो या डाउन साइड हो, किसी भी तरीके से चल जाएगा, ठीक है? तो देखो ये मैं फिर से ड्राइंग को रिमूव कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को और बेटर समझ आए। ओके लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है फिबोनाची को ड्रॉ करना है उसके बाद 50-60% जोन मार्क करना है 30% जोन मार्क करना है उसके बाद क्या करना है हमें ना फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट करना है ये हो गया हमारा डाउन साइड का मतलब कि डाउन साइड के लिए और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाला रहेगा, कहाँ से रिट्रेस ले सकता है, ये वाला एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल देगा, पॉइंट ऑफ कंट्रोल सेम जगह पर है, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल डिसाइड होता है वॉल्यूम से, मतलब जिस जगह पे पर्टिकुलर जिस जगह पे लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी होता है, उस जगह पे क्या बोलते हैं? उस जगह पे बोलते हैं वो वॉल्यूम प्रोफाइल में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, मतलब वॉल्यूम मतलब क्या होता है? एक बाय ऑर्डर कंप्लीट होता है, तो उसके एक वॉल्यूम काउंट होता है, तो ज़्यादा बाय और सेल जहाँ पर होता है, तो वो वॉल्यूम होता है, ठीक है? वॉल्यूम ज़्यादा होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल इसीलिए बोला जाता है इसको। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे देखेंगे तो सेम जगह पे है, अगर ये की लेवल बनाते हैं मार्केट क्यों की लेवल बनाते हैं? क्योंकि अगर तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी देखोगे तो इसी लेवल पे मार्केट ने एक स्ट्रगल करने के बाद मतलब सपोर्ट करने के बाद ब्रेक किया, अच्छा मूव किया। उसके बाद अगेन यहाँ पे ब्रेक करने में स्ट्रगल फेस किया। इसकी वजह से ये की लेवल होता है, ठीक है? तो कमेंट कर रहे थे ना तुम लोग की लेवल क्या होता है? की लेवल क्या होता है? दिस इज़ द की लेवल, ओके? एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एक्चुअली कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यू कैन सी दिस यहाँ पर जो है ना एक अ, फेयर वैल्यू गैप है। तो अगर मार्केट की लेवल से नीचे आता है तो फेयर वैल्यू गैप को टैप कर सकता है ये पॉसिबिलिटीज है क्योंकि नीचे देखोगे तो ये लिक्विडिटी टेक किया है लेकिन पूरी तरीके से नहीं किया लेकिन किया है तो यहाँ पर एक रिट्रेस आ सकता है और ऊपर जाएंगे तो हम किस जोन पे यहाँ पर इस जोन से हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं ठीक है दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग का जो है ना मतलब कि हमारा ये रहेगा बाकी अगर जो भी बनते रहेगा तो हम लाइव पे जाते रहेंगे और देखेंगे ठीक है चलो हम बिटकॉइन में थोड़ा सा देख लेते हैं बिटकॉइन में भी क्या है ओके लेट्स सी बिटकॉइन हम लोगों ने बताया था कि भाई इस लेवल पे अगर आते हैं इस लेवल पे तो सेलिंग हो सकता है क्योंकि हमने फिबोनाची को ड्रॉ किया था बेसिकली बिटकॉइन में ना मैं सिंपली फिबोनाची यूज करता हूँ बाकी कुछ नहीं क्योंकि फिबोनाची ना बेस्ट काम करता है 80% से ज्यादा तुम्हें 80 नहीं तो 70% से ऊपर तुम्हें मतलब की प्रोबेबिलिटी दे सकता है इसमें ठीक है? तो यहाँ पर चेक करोगे तो इसका जो है ना 50-60% ये ज़ोन होता है। तुम देखना यहाँ पर अगर कोई भी वॉलेटिलिटी मतलब न्यूज़ अगर ना आए तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट यहीं से गिर जाए या फिर यहाँ से की लेवल बना के कुछ भी करे। लेकिन ये एक अच्छा लेवल है। तुम कोशिश करो देखो जहाँ पर भी तुम मतलब बहुत यहाँ पर देखोगे ये लेवल से लेके ये लेवल तक का तो ये 50% ज़ोन से ही मार्केट ने नीचे आया। अगेन तुम जहाँ सा भी देखो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का देखोगे तो 50% मतलब कि 50-60% गोल्डन ज़ोन इतना अच्छा काम करता है बिटकॉइन में। तुम इस तरीके से एक बार खुद कर लेना, ठीक है? मैं एक बात बोलता हूँ, तुम लोग अगर खुद ना करते हो, अगर एनालिसिस इस तरीके से खुद ना करते हो, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा पहली बात तो। तो खुद को मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो तुम्हारे लिए खुद को मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और उसको करना पड़ेगा तभी जाके तुम थोड़ा-सा प्रॉफिटेबल की तरफ जा पाओगे। अदरवाइज़ किसी को देख लोगे, कॉपी कर लोगे, मुझे देख के कॉपी कर लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? तुमको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, मतलब माइंड में घुस के तुम्हारा वो सब नहीं कर सकता मैं, ठीक है? वो तुमको करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आज का सेशन इतना ही है, मैं लाइव पे मिलूँगा, ठीक है? बाय, कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग। तो अगर इस एनालिसिस के देखते हुए अगर कोई भी तुम्हें डाउट हो या फिर कोई भी चीज़ें तुम्हें सजेस्ट करना हो, तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो और अदरवाइज़ जो है तुम्हें कोई भी एडवाइस हो, तो तुम मुझे दे सकते हो, चाहे वो बुरा हो, भला हो, कुछ भी चलेगा। बट जो होगा वो सच का ओपिनियन होगा, मुझे दे देना, ठीक है? और मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर या फिर मेरे अगर कोई भी गलती होता है तो उसको करेक्शन करने की। सो आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड अच्छे रहो, कीप विनिंग, कीप लर्निंग।